Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. In this video we will discuss about के मुताबिक जो बच्चे बचपन में कुछ बुरा एक्सपीरियंस करते हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन में बच्चे दो तरह रिएक्ट करते हैं। यहाँ कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपनी फ्रस्ट्रेशन उसी वक्त निकाल देते हैं। वो रूड हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं या आपके साथ थोड़ी सी बदतमीज़ी कर देते हैं, लेकिन वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने अंदर का जो गुबार होता है वो निकाल देते हैं उसी वक्त। समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं कि वो आपसे डर रहे होते हैं कि आप रिएक्ट करेंगे तो आप उनके साथ भी ऐसे ही मतलब कि हार्श बिहेवियर रखेंगे, तो वो आपसे डर जाते हैं और इस डर या खौफ में वो घबरा कर रोना शुरू कर देते हैं। और अक्सर बच्चे जो लड़के होते हैं वो घबरा कर घर से बाहर निकल जाते हैं ताकि वो कुछ सुकून हासिल कर सकें। अब ऐसे केस में बच्चा जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर नहीं कर रहा, वो भाग रहा है। और अगर वो बच्चा भाग रहा है तो इस केस में ये जो सारी परेशानियां हैं वो बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं कि इट्स नॉर्मल। और फ्रॉइड के मुताबिक जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो जहनी परेशानियों का शिकार हो जाता है। और जहनी परेशानियों से लेकर अगर वो बच्चा यंग अडल्ट मतलब वो 18 या 22-25 साल का लड़का है, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे क्राइम करना शुरू कर देता है, तो वो कोई मुजरिम बन सकता है। वो बच्चे, एक रिसर्च के मुताबिक वो बच्चे जिन्होंने हमेशा अपने वालिदैन को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते देखा होता है, एक दूसरे को ट्रस्ट करते देखा होता है, जिनके वालिदैन एक पीसफुल लाइफ गुजारते हैं, ठीक है, एक रिसर्च के मुताबिक ये बच्चे बड़े होकर खुद ब खुद औरत की इज़्ज़त करना सीख जाते हैं। ठीक है, बेशक वो औरत उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनकी बेटी है, नो मैटर वो औरत कौन है, लेकिन वो खुद ब खुद उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बरक्स जो बच्चे फ़ाइट देखते हैं या स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं, उनमें ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले जिस पे आता है कोग्निटिव परफॉर्मेंस उनकी कम हो जाती है। कोग्निटिव परफॉर्मेंस क्या होती है? बच्चों की सोचने समझने की या किसी चीज़ पे फोकस करने की, तवज्जो देने की सलाहियत ये बच्चे में बिल्कुल कम हो जाती है। बच्चा कुन जहन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चे में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, बच्चा अपने छोटे छोटे मसले खुद नहीं हल कर पाएगा। अगर उसके शू के लेस ओपन हो गए, मतलब कि जूतों के तस्मे ओपन हो गए, तो वो उनको बंद नहीं कर पाएगा या वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अपने एग्ज़ाम्स में लो ग्रेड लेगा और घर से डांट खाएगा। अगर वो बच्चा जॉब करता है, यंग अडल्ट है, तो वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाता, उसका दिमाग किसी भी चीज़ पे फोकस करने से कासिर हो जाता है। नेक्स्ट, ऐसे बच्चे आगे फ्यूचर में भी अपने बेसिकली लाइफ पार्टनर्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बचपन में उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो होता है टॉक्सिक होता है। उन्होंने कभी इस रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव चीज़ देखी ही नहीं होती। नेक्स्ट, ऐसे बच्चे में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के उनके रवैये भी तब्दील हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बच्चे ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, छोटी छोटी बात पे ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है, ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। या अगेन बच्चे डेलिक्वेंसी इख्तियार कर जाते हैं। डेलिक्वेंसी जुर्म का रास्ता, और ये ज़्यादातर यंग अडल्ट ही करते हैं, जो कि 18 से 22-25 तक की एज है। इतने साल के लड़के ज़्यादातर ये काम करते हैं। उसके बाद ऐसे बच्चे, बेशक लड़कियां हैं या वो बेशक लड़के हैं, वो सोशली तौर पे एडजस्ट नहीं हो पाते, यानी कि उनको सोशल इंट्रैक्शन में काफ़ी ज़्यादा मसला पेश आता है। सोशल इंट्रैक्शन मतलब अपने माशरे में या अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मिलने जुलने में, उठने बैठने में वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होते। उसके बाद ऐसे बच्चों में कुछ जिस्मानी तब्दीलियाँ भी आती हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बच्चों में हेडेक यानी कि सरदर्द। ऐसे बच्चों में हेडेक जो होता है वो काफ़ी नॉर्मल या काफ़ी जो है कॉमन पाया जाता है। और ऐसे बच्चों की जो नींद और भूख है वो बुरी तरह मुतासिर होती है। उनको नींद भी कम आएगी, उनको भूख भी कम लगेगी। ऐसे बच्चों में जो स्टमक है, मतलब कि जो उनका मैदा है, उसमें हमेशा उनको पेन रहेगा। अच्छा, हम में से काफ़ी लोगों ने एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि खुदा न खास्ता कि अगर हम लोगों को अचानक से कोई बुरी सी खबर मिल जाए, हम नोट करते हैं कि हमें अचानक वॉशरूम जाने की हाजत हो जाती है, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी उस एंजाइटी के तौर पे रिएक्ट ही ऐसे किया कि आपके जो आप में बॉवल मूवमेंट्स होना शुरू हो गए, और इन बॉवल मूवमेंट्स की वजह से आपको वॉशरूम की हाजत हो रही है। तो ये बॉडी आपकी एंजाइटी पे रिएक्ट कर रही होती है। उसके बाद ऐसे बच्चे जो होते हैं, जब उनको घर में सुकून नहीं मिलेगा तो वो अपने सुकून का रास्ता बाहर इख्तियार करेंगे। मे बी वो बाहर किसी से फ्रेंडशिप कर ले, या मे बी वो खुदा न खास्ता किसी गलत कामों में पड़ जाएं, जैसे ड्रिंकिंग, मतलब कि जैसे वो शराब पीना शुरू कर देंगे या कोई और दूसरी नशा आवर चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इससे बेसिकली क्या होता है कि इनका जो डोपामाइन है,
डोपामाइन लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। डोपामाइन एक केमिकल होता है जिससे एक इंसान को सेटिस्फैक्शन फ़ील होती है, जिससे एक इंसान को अच्छा महसूस होता है। एक इंसान जितना भी टेंशन में हो, अगर उसका डोपामाइन लेवल इंक्रीज़ कर चुका है तो वो इंसान रिलैक्स हो जाता है। या ये बच्चे जो होते हैं स्मोकिंग इख्तियार कर लेते हैं। स्मोकिंग इज़ मोर कॉमन दैन ड्रिंकिंग। नेक्स्ट, ऐसे बच्चों की जो सेल्फ इस्टीम है वो कम हो जाती है। इज़्ज़त नफ्स इनमें थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि वो अपने आप को लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं। वो उनको लगता है वो जो होते हैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो दूसरों के सामने अपनी राय या अपने नज़रियात बयान कर सकें। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के खुद को दूसरों से कमतर समझना, क्योंकि उनको लगता है कि हम ही हैं जो इस मसले का शिकार हैं, बाकी बच्चों की ज़िंदगी हमसे बेहतर है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। अब ये तमाम वो केसेस थे जो बच्चों में होते हैं। अब वालिदैन अक्सर आकर रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि हम जो है, मतलब कि ये वालिदैन की एक गलत फहमी होती है कि वो कहते हैं कि हम कोई ज़्यादा लड़ाई नहीं करते क्योंकि हम लोग हाथापाई नहीं करते, हम लोग हाथों से नहीं लड़ते, हम लोग सिर्फ मुंह से लड़ते हैं और या फिर गुस्से में कभी कभार चीज़ें तोड़ देते हैं, एक दूसरे को या चीज़ें फेंकते हैं गुस्से में, यानी बर्तन तोड़ दिए, बर्तन गुस्से में गिरा दिए, ऐसी चीज़ें तोड़ते हैं और उसके बाद बाहर निकल जाते हैं और कुछ देर बाद वापस आते हैं। कुछ देर एक दूसरे के साथ हम बातचीत नहीं करते और इस थोड़ी सी खामोशी के बाद हम लोग दोबारा एक दूसरे से माफ़ी मांगे बगैर नॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये बेशक आप लोगों के लिए नॉर्मली बिहेव करने के बाद आपको याद भी ना हो कि आप लोगों की लड़ाई हुई है, लेकिन ये चीज़ें आपके बच्चे पर इसी तरह मुतासिर करती, आपके बच्चे को इसी तरह मुतासिर करती हैं जैसा कि इन पॉइंट में हमने डिस्कस किया। अब अगर आपको मेरी वीडियो या मेरी ये इन्फॉर्मेशन किसी काम की लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट उन लोगों के साथ या उन पेरेंट्स के साथ जो आपस में लड़ते रहते हैं और अपने बच्चों को अक्सर तौर पे नज़रअंदाज कर देते हैं। और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप भी अपने पेरेंट्स कि आपके भी पेरेंट्स अक्सर लड़ते रहते हैं। और फिर हम आने वाली एक वीडियो में छोटी सी वीडियो बनाएंगे और उसमें लाजमी डिस्कस करेंगे ये चीज़ कि अगर पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो उनको अपने बच्चों को ऐसा क्या कहना चाहिए कि बच्चे इन तमाम मसलों का शिकार ना हो।